दो समस्याओं के लिए एक साथ योग का पैकेज हो रहा है। योग फॉर यूथ, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। बच्चे तो चक्रासन, चलो बच्चों चक्रासन, पूर्ण चक्रासन का। जो पूर्ण चक्रासन न कर सके वो इतना तो करना कम से कम, हाथ यूं कंधों के नीचे यूं रखना, यूं उठा करके, ऐसे उठाए और यूं रख, पैर मोड़ के रखे और यूं उठा। पूर्ण चक्रासन तो छोटे बच्चे कर पाएंगे, छोटे बच्चे तो खड़े होकर के भी कर लेते हैं। अपना अपना योगाभ्यास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। बच्चे पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो बच्चों। पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण वृश्चिकासन। अब ये तो बच्चे कर ही लेते। हनुमान आसन, भूनमनासन। तो 5 से 10 अभ्यास बच्चों के लिए। भूनमनासन में थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए। अब ये फ्लैक्सिबिलिटी बचपन में तो सहज होती है। हनुमान आसन, और बच्चों को उत्थित पद्मासन। वो तो कठिन कठिन अभ्यास बड़ी सहजता से कर लेते हैं। मयूरासन, मयूरी आसन। तुलासन। और जो अभ्यस्त हो गए हैं वो तो बेटियों की तरह, बालकों की तरह पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण वृश्चिकासन करो बच्चों। ये बच्चे तो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कब होगी? तो ऐसे तुलासन। एक एक अभ्यास के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अपने बच्चों को वज्रासन, पद्मासन सब अपने अपने अभ्यासों को करने में निष्णात है। तो योगा फॉर यूथ की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे कम से कम 5 से 10 अभ्यास अपने रोग के अकॉर्डिंग। अब हाथ पीछे फैला के प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, और पैर ऊपर उठाए, हाथ पूरे सीधे। इसके लिए बैलेंस बनाना पड़ता है, ये सहज नहीं है जो इधर बेटियां कर रही है। इसके लिए अभ्यास रिक्वायर्ड है। जो अभ्यस्त होंगे वो ऐसे कर पाएंगे। अभ्यास तो अपेक्षित है, योगाभ्यास, और वैसे तो अभ्यास ही जीवन है। जो अधिक न कर पाए उनसे हम भस्त्रिका, लंबे श्वास लेना छोड़ना, 3 तरह से। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। कपालभाति भी ऐसी, सामान्य गति, मध्यम गति, ऐसे। अनुलोम विलोम भी। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने अभ्यास लंबे करना। कितनी बड़ी महिमा है योग की।
योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, पंचकर्मा षटकर्मा से, इसको मैं इंटीग्रेटेड योगा, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी, ये जो इंटीग्रेटेड उपचार है, इससे उन सारी बीमारियों को हमने रिवर्स कर दिया, डी रूट कर दिया, जड़ से मिटा दिया। दुनिया की स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संस्था WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दुनिया की सरकारें, डॉक्टर्स, पूरा मेडिकल सिस्टम, दवाओं से जो नहीं हो पाया वो काम योग से हो गया। कितना बड़ा कार्य है। और ये मेरा ही नहीं, कोटि कोटि ऋषिमुनियों का युगों युगों से अनुभव है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीर। और हमने आंदोलन शुरू किया। ये रोगों की गुलाम है, ये बीमारियों की, बुराइयों की गुलामी है। रोग, नशा और तमाम तरह की नकारात्मक, विध्वंसक और भोगवादी प्रवृत्तियां बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो हमने कहा आओ बैक टू बेसिक, लौटो अपने मूल संस्कृति, मूल प्रकृति, जुड़ो अपने योग धर्म से, वेद धर्म से, ऋषि धर्म से, सनातन धर्म से, अपने स्वधर्म से, आत्म धर्म से। और ये शिक्षा की गुलामी, मैं काले जो हमारी आध्यात्मिक संस्कार मूलक शिक्षा पद्धति को जो नष्ट करके गया, उस गुलाम बनाने वाली शिक्षा पद्धति से, शिक्षा की गुलामी से, शिक्षा की पराधीनता से और चिकित्सा की पराधीनता से, ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं के चंगुल में, चक्रव्यूह में देश ने, पूरी दुनिया फंसी पड़ी। सबको पता है 10, 20, 30, 50 साल हो गए दवाइयां खाते खाते, किसी का बीपी, शुगर, थायराइड ठीक नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हुआ, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है कुछ। लेकिन इन सारी चीज़ों से हमने लोगों को सजग किया और कहा कि आपको अपनी सारी बीमारियों को निर्मूल करना है तो योग की तरफ लौटो, अपने मूल से जुड़ो, अपने मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्व। मोटापा, बीपी, शुगर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषी, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, उसके लिए 5 अभ्यास बताते हैं। लेट करके पवन मुक्तासन सभी कर सकते हैं। तो एक तरफ थेरापेटिक योग, पर्सनलाइज योग, रोगानुसार योग, एक तरफ छोटे छोटे बालक बालिकाएं पतंजलि गुरुकुलम के ये ऋषि कुमार और ये ब्रह्मवादिनी बेटियां एडवांस योग कर रही है। एडवांस योग तो अपने बच्चों को सिखाना, जो इतना न कर पाए ये करना। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, कम से कम ये 2 अभ्यास तो सबको करने चाहिए। रिलैक्स होने के लिए सेतुबंद और ये मरकट आसन सभी कर सकते हैं। तो ऐसे घुटने पंजे पास में, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ पैर। यद्यपि मेरुदंड के लिए भी कराते हैं, लेकिन रिलैक्स होने के लिए बहुत अच्छा है। अभ्यास करते करते कहीं कोई नस दब जाए, क्रैम्प आ जाए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये मरकट आसन। तो बीच में कोई भी इसको कर सकते हैं। तो पवन मुक्तासन 1-2 मिनट से शुरू करके 5 या 10 मिनट, ये आसन का कालखंड है। इतने समय करने पर ही
पूरा उसका लाभ होता है। उत्तान पादासन ये सब कर सकते हैं। बैठ करके मंडूकासन, श्वास को बाहर छोड़ के। ये 5 अभ्यास तो सबको कर लेने हैं, जो है बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, स्किन के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए, जनरल हेल्थ के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के लिए। मंडूकासन, यद्यपि मंडूकासन और योग मुद्रासन के लाभ मिलते जुलते ही हैं, लेकिन क्योंकि लोगों का शरीर इतना फ्लैक्सिबल नहीं होता कि वो योग मुद्रासन कर सके, तो कोई बात नहीं, वो मंडूकासन अथवा कुर्सी पर बैठ करके सहज ऐसे आगे झुक जाएं। 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट पूरा करेंगे तो इससे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतें, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। थोड़ी ज़मीन पर टिक जाती है। हथेली पर हथेली रख करके या मुट्ठियां बंद करके ऐसे किया जाए। तो आज हम 5 योगाभ्यासों के पैकेज से बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे मिटाना है, ये थेरापीटिक योग, ये पर्सनलाइज योग, ये रोगानुसार योग का पैकेज सिखा रहे हैं। और 5 आसन। अब मंडूकासन 3 तरह से किया जाता है, ऐसे, ऐसे और ये ऐसे। पीछे से पैरों को यूं पकड़ लिया। अब ये करने के लिए तो थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड। भोजन पर ध्यान कम, भजन पर ज़्यादा, रासन पर ध्यान कम, आसन पर ज़्यादा होगा तो आपका स्ट्रक्चर करेक्ट हो पाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ठीक हो पाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय शरीर। शरीर इंद्रिया मन चित्त, इसका निग्रह। शरीर इंद्रियों मन का, प्राणों का, चित्त चेतना आत्मा का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण का परिष्कार ही तो योग है। अथ योगानुशासन, ये योगानुशासन है। और फिर एक सहज आसन बता देता हूँ। मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, सब रोगों के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। ऐसे सीधा बैठना, इसको दंडासन कहते हैं। अब इस अधिक न कर पाए तो इतना तो सब कर सकते हैं। ऐसे घूम गए और ऐसे घूम गए।